जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एफ कॉमा जी दो फंक्शन है जो जीरो से इंफिनिटी उनका डोमेन है, और आर आर इज द कोडोमेन, है ना। दो ऐसे फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन एक इंटीग्रेशन की टर्म्स में गिवन है, और जी एक्स की डेफिनेशन भी एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन की टर्म्स में गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ दिस प्लस जी ऑफ दिस। तो देखिए, हमें फाइंड क्या करना है, वहां से हमें पहले क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है तो कैसा करना है वो इजीली हो जाएगा। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो एक तरीके से एफ ऑफ एक्स है। बस एक्स की जगह पर अगर इसको रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, और इस पे फोकस करेंगे तो ये है जी ऑफ एक्स। तो अल्टीमेटली मुझे फाइंड करना है इसको, है ना। तो अब ध्यान रहे, एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, तो कैसे फाइंड करेंगे उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहली बात है, एफ ऑफ एक्स को अगर हम देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स से एक्स तक है ना। तो इसको देखते ही हमारे दिमाग में इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उसको यूज करने के बारे में आइडिया आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस जो ये अंदर वाला फंक्शन है इसको एच एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एच ऑफ टी मान लेता हूँ, सॉरी, क्योंकि टी की टर्म्स में एच ऑफ टी मान लिया मैंने। अगर मैं एच ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करूं तो अगेन आई विल गेट द सेम एक्सप्रेशन, है ना। मेरे को सेम ही एक्सप्रेशन मिलेगा अगर मैं टी की जगह पर माइनस टी रखूंगा। तो ये क्या हो गया? इवन हो गया। जब इवन फंक्शन, ये पूरा का पूरा क्या है? इवन है। इवन का जब इंटीग्रेशन किया जाता है तो कैसे लिखा जाता है? टू टाइम्स जीरो से लेकर एक्स मॉड ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर, है ना। कैसे लिखा? इवन ऑड की जो प्रॉपर्टी होती है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। तो अगर ये इवन है तो इसको टू टाइम्स जीरो से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स लिखा जाता है। अगर ये ऑड होता तो जीरो लिखा जाता, है ना। अगर एफ एक्स क्या है? ऑड है तो। और अगर एफ एक्स इवन है तो, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे लगाई, और एफ एक्स हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए, जो यहाँ पर डी टी है, टी की जो वैल्यू है जीरो से लेकर एक्स तक है, और एक्स मतलब होता है ये डोमेन। डोमेन तो जीरो से इंफिनिटी तक है, यानी कि जीरो से इंफिनिटी तक होने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। तो यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से एक्स, और मॉड ऑफ टी, टी की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ टी को टी लिख सकते हैं, तो मैंने टी लिख दिया और अलग अलग करके लिख दिया। माइनस ऑफ टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। अब देखते जाइए आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू टाइम्स इस एफ एक्स को, इस एफ ऑफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं? इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से एक्स टू टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी। एक्चुअली यहाँ पर डी टी होना चाहिए था, है ना। माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से एक्स टू टी स्क्वायर, या फिर टू टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर टी डी टी। ऐसा मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि मैं इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकूं। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि टी स्क्वायर को मैं मान लेता हूं यहाँ पर जेड। टी स्क्वायर को जेड मानते ही क्या होगा? टू टी डी टी जो है वो हो जाएगा डी जेड। और जब टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो जेड इक्वल टू जीरो होगा। टी इक्वल टू जब एक्स होगा तो जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो जब इस चीज को मैं रिफ्लेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, इस टू टी डी टी की जगह पर मैं डी जेड लिखूंगा, और यहाँ पर इस, यहाँ पर भी टी डी टी है टू टाइम्स में, है ना। यहाँ पर भी डी जेड लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे जो टी बचेगा इसका क्या होगा, है ना। तो देखिए, जेड जो अकेला बच जाएगा उसको अंडर रूट टी लिखा जा सकता है, सॉरी, टी को अंडर रूट जेड लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आएगा जीरो से एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड डी जेड माइनस,
अब यहां पर देखिए फिर से, इसकी जगह पर हो जाएगा 2t dt की जगह मैंने dz लिख दिया है, तो 0 से x² √z e⁻⁻z dz आ जाएगा। अगर आप gx की बात करें तो gx हमें क्या गिवन है, 0 से लेकर x² t⁻½ यानी कि √e⁻−t dt। सही है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां पर मैं t को z कर दूं, जैसे इस तरीके से, तो इसको लिखा जा सकता है 0 से x² √z e⁻−z dz। तो एक्चुअली ये जो एक्सप्रेशन है और gx है वो एक जैसे ही हैं। तो यहां से fx इज इक्वल टू आ गया, इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो e⁻−z का होता है e⁻−z अपॉन -z का डिफरेंशिएशन दैट इज -1, 0 से लेकर x²। माइनस ऑफ gx में लिख सकता हूं इसको, है ना, तो -ऑफ gx। ओके, एनीवे, अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है ना, वो चीज मैटर करेगी। तो क्वेश्चन में देखिए हमने इसको दिस प्लस दिस फाइंड करना था, तो हमने इसको कैसे इंटरप्रेट किया था कि हमें एफ एक्स प्लस जी एक्स को फाइंड करना है। तो बस अब इस -gx को एलएचएस में लेके जाइए, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन। यहाँ पर जेड की जगह -x² रखेंगे, तो e⁻−x², माइनस को हमने बाहर ले लिया, माइनस माइनस ऑफ, जैसे ही जेड की जगह 0 रखेंगे आप तो e⁻0 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमें जो मिलेगा 1 माइनस e⁻−x² मिलेगा। अब हमसे पूछा गया है एफ ऑफ अंडर रूट, हमसे क्या पूछा गया था, एफ ऑफ अंडर रूट लॉ ln 9, है ना, तो ln 9 लिख दे रहा हूं मैं, है ना, प्लस जी ऑफ ln 9 का रूट। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस e⁻, x की जगह पर √ln 9 रखेंगे तो आएगा ln 9। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस e⁻ln 1/9, है ना। तो e और ln जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, तो विच इज इक्वल टू 9 - 1 8, 8/9 आ जाएगा। और एक्चुअली हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज मिस्टेक की गई है, यहाँ पे 9 भी है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो गिवन नहीं था इस क्वेश्चन में यहाँ पर, बट क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेंगे तो 9 टाइम्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ पे 9 का इंटू कर दूं तो ये भी 9 टाइम्स में इंटू हो जाएगा, इस तरीके से ×9, और ×9 करेंगे अगर आप, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 8। क्या मिलेगा, 8। तो 8 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।